सभी प्रत्याशियों की किस्मत को तय कर रहे हैं, लिखी जा रही है किस्मत। तो बटन दबाकर आ गए हैं या जा रहे हैं? जी मैं अभी जाने वाला हूँ। अच्छा, अभी मैं वोटर को भेज रहा था। भैया काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तो। अभी बटन दबाया नहीं, उससे पहले मुद्दे बताइए। भाजपा का नेता किसानों को गाड़ी कौन चलाई? लखीमपुर कोर्ट में केस, मैडम कोर्ट से तो खुद ही बरी हो गया। तीसरे चौथे चरण में अब अपनी जीत की मंजिल तैयार कर रहे हैं। निकल रही है। कांग्रेस समर्थन करेगी तभी अखिलेश पहुंचेंगे। लोग हैं जिनकी सरकार चल रही है, आज ये अंग्रेजों की पॉलिसी पे चल रहा है। वो तो खुद जा करके फूल चढ़ा रहे हैं। कराइए किसानों को गाड़ी कौन? आप बताइए, वोट डालकर आ गए हैं? हाँ डालकर आ गए? हाँ। दिखाइए जरा अपना प्रमाण। ये ले, ये नहीं देगा ना, ये ले अजय कपूर ये कितना जोश, झाड़ू कभी मतदाताओं में माहौल ना खराब करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ हूं मीरा राजपूत और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम महासंवाद मीरा के साथ। तीसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है, तो सभी कानपुर वासी एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। माहौल गर्म है, चुनाव शुरू, मतदान केंद्र पर सभी प्रत्याशियों की किस्मत को तय कर रहे हैं, लिखी जा रही है किस्मत। पीछे पोलिंग बूथ है, माहौल गर्म है, सभी अपने अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। जो नहीं निकले वो भी निकले और शाम तक सभी मतदान जरूर करें, चाहे किसी भी विचारधारा के तौर पर आप जाएं, पर मतदान जरूर करें, ये हमारी गुजारिश है। अब सीधे जल्दी जल्दी सियासत के तौर पे बता देते हैं कि भैया माहौल क्या बना हुआ है तीसरे चरण को लेकर के। क्या कुछ नेता नगरी में खलबली मची हुई है और नेता क्या कह रहे हैं, सभी बड़े दिग्गज नेता। तो सबसे पहले बीजेपी की बात करती हूँ। बीजेपी का कहना है कि पहले दूसरे चरण में सपा का सफाया कर दिया, तीसरे चौथे चरण में अब अपनी जीत की मंजिल तैयार कर रहे हैं। वहीं अखिलेश यादव तीसरे चौथे चरण को याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि आजाद भारत में लखीमपुर खीरी जलियांवाला बाग बन चुका है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का कहना है कि पहली बार किसी ने महिलाओं को विधायक बनने का मौका दिया है और 40% महिलाओं को मैदान में उतारा है। तो क्या कुछ समीकरण बन रहे हैं, देख लेते हैं। सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए। चलिए सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं कि भैया जो मतदान करके आ गए हैं, पहले तो ये बताएं कितने लोग यहाँ पर मतदान करके आ गए? काफी लोग हैं जो बटन दबा करके आ गए, मेरे दाएं बाएं आगे पीछे हर जगह देखें तो काफी लोग ऐसे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मतदान करने जा रहे हैं। जो जा रहे हैं उनके लिए क्या मुद्दा है, जो बटन दबा करके आ गए उनके लिए क्या मुद्दा रहा, जानना बेहद जरूरी है। तो सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपसे ही करती हूँ, माहौल क्या देख रहे हैं तीसरे चरण को लेकर के? क्या बड़े मुद्दे जनता के इस बार मान रहे हैं कि क्या क्या कुछ खास बातें जो तीसरे चरण में होने वाली है? क्योंकि भाजपा भी दावा कर रही है, वहीं सपा भी दावा कर रही है, वहीं कांग्रेस भी। कौन बढ़िया लग रहा है आपको? देखिए, हमारे देश का सबसे सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद, प्रधानमंत्री पद और हमारे प्रदेश में मुख्यमंत्री पद है। हाँ। और इसकी हम जो है इस पद की गरिमा का बड़ा सम्मान करते हैं। बिल्कुल करना भी चाहिए, लेकिन हाँ। हम बड़े निराश हैं हाँ। कि जिनको हमने विश्वास से इस सत्ता में लाए थे 2017 में, जी। उन्होंने हम लोगों के साथ विश्वासघात किया। हाँ। उन्होंने हमको बेरोजगारी दी, बेरोजगारी का बढ़ावा मिला उनके कार्यकाल में। हमको कह रहे हैं कि 2017 में भरोसा किया, अब 2022 आ चुका है, आपका विश्वास जो था सरकार पर डगमगा गया है। अच्छा, डगमगा गया, टूट गया है बल्कि। हाँ। और हम परिवर्तन लाने के लिए संकल्प ले चुके हैं। अच्छा, संकल्प ले चुके हैं। जी। तो बटन दबाकर आ गए हैं या जा रहे हैं? जी मैं अभी जाने वाला हूँ। अच्छा, अभी मैं वोटर को भेज रहा था। भैया काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं ये तो। अभी बटन दबाया नहीं, उससे पहले मुद्दे बता रहे हैं कि क्या कुछ खास है। बटन दबाने से पहले कह रहे हैं कि भैया जो विश्वास था वो डगमगा गया, उसके कारण अब परिवर्तन आप चाहते हैं। बिल्कुल चाहते हैं। हाँ। क्योंकि हमारे अभी 2018 से वैकेंसी नहीं आई है, मैंने पहले भी कहा था। जी। और उसका वो महामारी का जो है बहाना लेते हैं 2020 का। हाँ। क्योंकि 2020 महामारी की तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि महामारी एक ऐसी महामारी थी जो विश्व भर में थी। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि विश्व में थी। लेकिन उसमें 2017 में इनकी गवर्नमेंट बनी। हाँ। और इन्होंने
अपनी गवर्नमेंट के काम के दरमियान नोटबंदी कर दी, तो जो पब्लिक थी उनका कारोबार डाउन हो गया, उनकी जो बचत थी वो खत्म हो गई। फिर जीएसटी आ गई, हैवी जीएसटी आ गई, उसकी वजह से कारोबार खत्म हुआ, उसकी वजह से कारोबार खत्म हुआ तो उनकी बचत खत्म हो गई। जब बचत खत्म हो गई तो महामारी के वक्त जब उनके पास कोई पैसा नहीं रहा तो महामारी के वक्त वो बहुत परेशान हो गए। उस पर दोहरी मार ये पड़ी कि बीमार होने के बाद उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। आप कह रहे हैं कि व्यवस्था नहीं बनाई गई सरकार की तरफ से, सरकार की करके तरफ, बात जी करते हैं। जी जी। तो जब जो है उन्होंने जब जो है जो लोग मरे हैं क्या उनके परिवार के लिए वो वोट देंगे? नहीं देंगे, वो व्यतीत हैं। तो आप समझते हैं कि जो लोग उस सिचुएशन से गुजरे हैं वो कहीं ना कहीं निराश हैं। और जब हम इनसे सवाल करते हैं, हम अपनी परेशानियां बताते हैं, तो कहीं ना कहीं ये लाठी मारने की बात करते हैं, कहीं ठोकों की राजनीति करते हैं। हमारे युवा जो हमारे देश के गौरव हैं, अभी उनके ऊपर लाठियां चलाई गई। वो क्या कर रहे थे? अपनी नौकरी के विषय में तो पूछ रहे थे, जो वैकेंसी थी उसी के विषय में तो पूछ रहे थे। वो सारे मुद्दे रहने वाले हैं, बिल्कुल जो है कहीं भी कुछ भी हो, पर यूपी के सभी मुद्दे दिमाग में हैं। बिल्कुल बेरोजगारी मुद्दा है, और बेरोजगारी के साथ साथ हमारी महंगाई, जो हमारी कमर तोड़ महंगाई है, वो भी हमारा मुद्दा है। उस पर हम लोग वोट करेंगे और परिवर्तन लाएंगे। चलिए, वो कह रहे हैं उस पर होगा वोट, उस पर चुना जाएगा प्रत्याशी, उस पर ही किस्मत लिखी जाएगी किसी भी पार्टी की। अब जल्दी से और लोगों से भी बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? वोट देकर आ गए हैं या हम वोट दे आए हैं? भैया दो लोग अलग अलग मिले हैं, वो वोट देने जा रहे हैं और वो वोट देकर के आ गए। तो थोड़ा सा स्क्रीन पर भी दिखाइए, वोट दे करके आ गए हैं, ऐसे उंगली दिखा दो। माहौल गर्म है भैया। चलिए, सभी लोकतंत्र के इस दिवस में अपनी भागीदारी दे रहे हैं, बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और सभी का सम्मान भी है जो अपना महत्वपूर्ण समय निकाल करके जा रहे हैं। आगे बताइए, इस बार मुद्दे क्या रहे? बटन दबाने से पहले क्या कुछ सोच रहे थे, और बटन दबाने के बाद कैसा लगा आपको? हमको अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है? हाँ। तो मुद्दों की बात हुई? मुद्दों की बात तो क्या क्या दिमाग में चला था बटन दबाने से पहले? क्या क्या चीजें दिमाग में चल रही थी? अगर भाजपा की सरकार आएगी तो आने वाले समय में तो हमारा देश और मजबूत होगा। अच्छा, मजबूत होगा। हाँ। तो मतलब आप कहते हैं कि भाजपा पर विश्वास है? देखिए, अगले में बोले नहीं हम। नहीं, बोलिए। देखिए, सबका पूरा अधिकार है। आपको लगता है कि भाजपा बेहतर है 2017 की तरह? हाँ। तो आपको लगा कि काम हुआ है? हाँ, काम हुआ। उसी के नाम पर समर्थन गया है। हाँ। चलिए, उन्होंने तो कह दिया कि भैया हमारा समर्थन भाजपा को जाता है, काम बढ़िया टनाटन हो रहा था। चलिए, हाँ कह दिया। हमें क्या सवाल इस बात का? जी। काम जो सरकार राम भक्तों को गोली चलवा दे, सोते हुए साधुओं लाठी चार्ज करा दे, जबकि अंग्रेजों के पीरियड में नहीं हुआ था सोते हुए आदमियों पर लाठी चार्ज। काम आप मानते हैं काम ऐसी सरकार चुनने से क्या फायदा? आपको जैसे अभी आप हमारे एक सज्जन ने बताया कर दिए, वो कह रहे हैं लखीमपुर खीरी तो जलियांवाला बाग बन गया। हाँ, जलियांवाला बाग तो वही है। हाँ, काम मानते हैं आप? हाँ, 68 राउंड गोली चली थी, 68 राउंड गोली चली थी, और जलियांवाले में 46। काम और रहा सवाल, पूर्व सरकार में माननीय प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके पीरियड में सैनिकों के सर काटे गए और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर इधर कैंप पे हमला हुआ, अगर इधर कैंप पे हमला हुआ तो एयर स्ट्राइक भी हुई, सर्कुलर स्ट्राइक भी कराई गई। अगर तुम हमको मारोगे तो हम तुम्हारे अंदर घुस के मारेंगे। अच्छा, चलिए, माहौल गर्म है भैया, काफी कुछ। वो स्ट्राइक को भी याद कर रहे हैं, केंद्र की योजनाओं को भी याद कर रहे हैं, राज्य की योजनाओं को भी याद कर रहे हैं। जैसा कि मैडम बताया गया है, जैसा कि मैडम ये बताया गया है कि बिल्कुल जैसा कि ये बताया गया है कि ये माननीय योगी जी ने इतना काम कराया है, जितना काम ये कराई ना, वो अखिलेश को जितना पास करा गया था वो पूरा अखिलेश का काम कराई ना। अपना सर्टिफिकेट ले, बताओ कि नहीं लेने? हमारे भाजपा का कराया हुआ, भाजपा का काम कोई कराया हुआ नहीं ना। सब जो एग्रीमेंट जो अखिलेश यादव करके गया था वही काम कराएंगे। भाजपा कराया हुआ खाली ये है, देखिए ये कराया हुआ भाजपा कराया हुआ, ये देखिए वो अपने क्षेत्र की सभी समस्याओं को भी दिखा रहे हैं। आराम से व्यवस्था बनाए रखे, माहौल खराब न करें, क्योंकि बूथ पास में है। अब
जल्दी जल्दी से और लोगों से भी जानती हूँ। आप बोलेंगे, आप बताइए कितनी उम्र है? हमारे उम्र कितनी है? 19 है। तो पहला मतदान हुआ होगा इस बार तो आपका? जी। तो पहला मतदान क्या सोच करके आपने दिया? हल्ला नहीं जी। हमारे आपके बीच में जो भी काम कराए न सिर्फ अजय कपूर कराए न, जो भी काम दिखता है कानपुर के क्षेत्र में हमारे विधायक अजय कपूर जी कराए न। आज ये नाले, ये टंकी गरीबों परेशान थी पानी के लिए, तो अजय कपूर ने टंकी लगवाया। पार्टी पर विश्वास करते हैं, थोड़ा सा व्यवस्था बनाए, थोड़ा सा 300 सीटें पार कर रहे हैं माननीय अखिलेश यादव, 350 सीटें पार कर रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था तो वही अजय कपूर था, सोता था जी। अजय कपूर गरीबों को हाथों से खाना खिलाता था। जो काम भी काम हुए हैं सिर्फ हमारे अजय कपूर के देन पे हुए। चुप पे रहो, व्यवस्था बनाए। आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? इस बार किस पार्टी पर ज्यादा विश्वास? एक मिनट ये भारतीय जनता पार्टी चोरों, डकैतों, बलात्कारियों की पार्टी है। ये इनकी सरकार 5 साल इनकी सरकार ने 5 साल क्या किया हमें नहीं बताना, ये पब्लिक जानती है, ये भीड़ जानती है। हम लोग ये चाहते हैं सतर्क रहे। प्रदेश में माहौल बदलने के लिए अखिलेश यादव जी को लाना है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार, अखिलेश यादव जी बिल्कुल सभा में है। कांग्रेस पार्टी आएगी, पीछे सपा, आगे सपा, पीछे कांग्रेस। विधायक अजय कपूर यहाँ पे आएंगे। और जो एनआरसी में यहाँ पे हुआ था, जो लॉकडाउन में गोली चली थी, ये यहाँ पे हमारे भाई लोग मार दिए गए थे। आइसक्रीम वाला बेचारा गरीब मारा गया था। ये कहीं था कि आंसू गैस के गोले पड़ रहे हैं, मगर उन्होंने गोली चलाई थी। ये योगी जनता की सरकार में गोली चली थी। सरकार में ये हुआ था। आप बताइए, आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? वैसे तो रोजगार की सरकार बात कर रही है, रोजगार भी दिया गया, बेकारी है, बेकारी है। बेकारी जितनी सुरक्षा उसके राज्य में हुई है, किसी के राज्य में नहीं हुई। आप भी एक सुनिए मेरी बात सुनिए, महिला है, आप रात में कभी अखिलेश के शासन में निकल के देख लेती हैं या अभी देख लीजिए। मेन चीज़ है सुरक्षा। दूसरी चीज़ बेरोजगारी की बात है, वो बात ठीक है। और महंगाई की जो बात है वो मैडम आपके भारत स्तर से नहीं है, अर्थव्यवस्था को समझने वाले से आप पूछिए तो वो खुद बताएंगे। भाई क्रूड ऑयल का जब रेट बढ़ता है उसके बाद महंगाई बढ़ती है, अर्थव्यवस्था तभी चरमराती है। दूसरी चीज 2 साल लॉकडाउन लगा है, गवर्नमेंट ने खिलाया तो अपनी जेब से नहीं खिलाया है, हम ही आपसे लेंगे तो महंगाई कहाँ से बढ़ेगी? महंगाई से कहाँ? बिल्कुल सही। मगर जो मेन किलो कभी कड़वा तेल सुना है? 200 रुपए किलो, 200 रुपए किलो कड़वा तेल, 1000 का सिलेंडर। बात तो सुन लीजिए, जो 1000 का सिलेंडर, 300 रुपए का सिलेंडर। एक मिनट नहीं मैडम, नहीं, एक मिनट मैडम मेरी बात सुनिए। 300 रुपए का सिलेंडर जो आज 1000 रुपए का मिल रहा है। 300 रुपए का सिलेंडर, 1000 का सिलेंडर और कड़वा तेल 200 रुपए किलो। ये गरीब आदमी क्या कमाएगा? ये तरीका है। आप दूर हो जाइए, सभी ये बूथ है ऐसे ही कोई। हाँ, आप वोट डाला है, वोट डाल करके आ गए। जी। क्या मुद्दा रहा आपका? मेरा मुद्दा ये रहा कि जिन्हें रोजगार खुश काफी है। बिल्कुल बहुत खुश हैं जी। क्या कहना चाहते हैं बताइए? हम ये कहना चाहते हैं कि यूपी में उन्हें मेरे अखिलेश भैया आएंगे और केंद्र में उन्हें वो कांग्रेस आएगी। अच्छा, केंद्र में कांग्रेस, यूपी में अखिलेश। भैया किस बात का हम समर्थन करें? कांग्रेस के खुद नेता दिग्विजय सिंह थे, उन्होंने बोला था कि हिंदू आतंकवादी है और साफ बोला था, उन्होंने मुंह पे बोला था और ये रिकॉर्ड है ऑन मीडिया में। तो आप बताइए हम किस मुंह से वोट दें? विश्वास कर ले। मैं क्यों वोट दूं? मैं अगर आतंकवादी हूं तो मैं वोट क्यों दूं? अब आप बताइए। ये सब कुछ रख दिया, ये किया है, काम किया है। मगर ये बताइए कि हमारे जब ये हमारे देश के युवा है, ये इनको जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए या जो है और भी जरिए से, सरकारी जरिए से इनको जो है भ्रमित किया गया है और भ्रमित किया गया है और यही जो है वैमनस्यता फैलाई है। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी रही है कि ऐसी बातों को बढ़ावा दिया जाए जिससे हिंदू मुस्लिम की एकता को खतरा पैदा होता है। और वो लोग, वो भाई,
वो लोग जो हम लोग साथ मिलके व्यापार करते हैं, साथ मिलके पढ़ाई करते हैं, वही उन लोगों के बीच में अलगाववाद की बातें पैदा करके आप कह रहे हैं जो भाईचारा था वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ ये बीजेपी शासन काल में। और इसी लेके चलते हैं, भाईचारा लेके चलते हैं, वो माननीय अखिलेश यादव से लेके चलते हैं। आप इनसे पूछिए जिस विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की वो इस देश को क्या चलाएंगे। ये महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं जिनकी सरकार चल रही है। आज ये अंग्रेजों की पॉलिसी में चल रहा है। मुस्लिम कराइए, किसानों को बगाड़ी कौन चलाई? भाजपा का नेता किसानों को बगाड़ी कौन चलाई? लखीमपुर कोर्ट में केस में मैडम, कोर्ट से तो खुद ही बरी हो गया अजय मिश्रा। कोर्ट ने किया ना, कोई हमारा योगी ने तो किया नहीं। जय श्री राम। आज नौजवान रोजगार मांगता है तो बोलता है जय श्री राम। ठीक। आप बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा दूर हो जाए भैया, ये बूथ है, समझा रहे हैं, जाइए सभी। आप बताइए वोट देकर आ गए या देने जा रहे हैं? अभी तो मैं दे के नहीं आया हूँ, अभी जाऊँगा देने। नहीं आए हैं तो क्या सोच रहे हैं बूथ पर जाने से पहले? बूथ पर जाने से पहले तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि अब की बार अखिलेश सरकार। अच्छा, क्यों अखिलेश पर ज्यादा भरोसा? अखिलेश पे भरोसा इसलिए है क्योंकि 5 सालों में मैंने ये देखा है कि योगी सरकार रही है, उन्होंने केवल एक काम किया है। काम यही किया है कि लोगों को बांटने का। आज बीजेपी कहती है मंदिर का नारा लगाती है, सबका साथ सबका विकास। कहाँ विकास हुआ है मैडम? कहाँ विकास हुआ? विकास रह ही नहीं गया। अगर विकास होता तो सड़कें खराब ना होती। बेरोजगारी इतनी है, लोग टहल रहे हैं, नशेबाजी कर रहे हैं, काम है नहीं। जो कारखाने में 100 व्यक्ति काम करते थे आज 20 कर रहे हैं, 80 बेकार। सभी मुद्दे हैं जो ये बटन दबाने से पहले बता रहे हैं, ध्यान में रखा। और बीजेपी नारा लगाती है राम मंदिर का। राम मंदिर किसको खाने को देगा? राम मंदिर किसको खाने को देगा? नहीं देगा ना। ये जो वहाँ फूल की दुकानें लगेंगी, सुनो मेरी बात, आप मेरी पहली बात सुनो मैडम। ऐसा है कि जो गोरखपुर में भी मंदिर है, ठीक, वहाँ पे जितने भी अब इस वक्त जो है, अब जो इसको प्रोग्राम को कर दीजिए, यहाँ सब युवा लोग वो हो गए, हमारा मतदान प्रभावित हो रहा है। हमको वोट एक गाना चला था जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। उनके क्या औकात है कि राम को लाएंगे? राम तो हमें लाए हैं ना, तो फिर वो ऐसे गाना बना रहे हैं राम को लाएंगे, उनके क्या होगा? बहुत सारे मुद्दे उठ रहे हैं, थोड़ा दूर हो जाए, माहौल ना खराब करें। सभी से बात करेंगे और भी कुछ लोगों को टटोलने की कोशिश करती हूँ। आप बताइए, वोट डाल के आ गए, डालने जा रहे हैं? नहीं डाल लिया, डाल के आ गए। क्या सोचा था बटन दबाने से पहले? अजय कपूर को जिताना है। अच्छा, कैंडिडेट को जिताना है। पार्टी पर किस पर ज्यादा भरोसा है? अखिलेश पे भरोसा। कैंडिडेट कांग्रेस का पसंद आ रहा है? इस क्षेत्र से तो अजय कपूर। अच्छा, अजय कपूर तो कांग्रेस के प्रत्याशी है ना? तो मतलब प्रत्याशी आपको कांग्रेस के पसंद है और मुख्यमंत्री अखिलेश। भैया ये तो कुछ अलग ही चल रहा है, माहौल कुछ अलग। कांग्रेस यहाँ से निकल रही है तो एक तरफा उसी को जिताना हमको, बस। कांग्रेस यहाँ से निकल रही है। कांग्रेस समर्थन करेगी तभी अखिलेश पहुँचेंगे। अच्छा, कांग्रेस समर्थन करेगी तभी अखिलेश पहुँचेंगे। थोड़ा दूर हो जाए। हाँ, यहाँ से अजय कपूर निकल ले। आप बताइए, वोट डालकर आ गए? हाँ, डालकर आ गए। हाँ। दिखाइए जरा अपना प्रमाण। ये ले, ये लीजिए, ये ले। हाँ, 1 मिनट, हम अपना काम कर रहे हैं, आप लोग जाइए। हमारा काम है बात करना। आप लोग भीड़ क्यों लगा रहे हैं? हम आपसे थोड़ी कह रहे हैं, हम तो सभी के पास आ रहे हैं। आप बताइए, मुद्दा क्या है आपके लिए? आप लोग जाइए। अजय कपूर। अजय कपूर। अच्छा, अजय कपूर। हाँ, यहाँ से जीतेंगे। इस बार बताइए कि यूपी में आपको बेहतर कौन लग रहा है? अखिलेश सिंह। भैया इस सीट पर कुछ अलग हाल है कि कांग्रेस का प्रत्याशी पसंद है और अखिलेश यादव पसंद है, और काफी लोग और भी हैं, उनसे भी मैं थोड़ी सी बातचीत करती हूँ। क्या कुछ सभी कहना चाहते हैं? कहीं माहौल गर्म ज्यादा है? आप भी बता दीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं? माफ करिए चलिए। तो भैया तमीज से बात कर लीजिए, तमीज से। भैया माइक जो है ना आपकी आवाज पहुंचाता है, इतना ज्यादा घमंड में ना है, ये आवाज आपकी आवाज पहुंचाता है। ना पहुंचाएंगे तो यही रहेंगे खड़े हुए। और भी लोगों से बातचीत करती हूँ, क्या कुछ कहना चाहते हैं? बस ये चाहते हैं कि माहौल थोड़ा ना खराब हो। आप भी बता दीजिए क्या कहना चाहते हैं? बटन दबा के आ गए या जा रहे हैं? बटन दबा के आ रहे हैं। आ गए हैं। हाँ। मुद्दा क्या रहा आपका? मुद्दा हमारा वही रहेगा, महेश त्रिवेदी। कमल खिलेगा हर जगह, कमल खिलेगा, खिलेगा, माहौल लहराएगा। भैया
लहरा रहा है कमल, वो कह रहे पंजा नहीं, पंजा पंजा लहराएगा। अच्छा, कमल- पंजा, वो कह रहे पंजा लगेगा भैया, वो कह रहे कमल खिलेगा। खिलेगा, लहराएगा। आपने लहरा दिया भैया। साइकिल चलेगी, साइकिल साइकिल खुल और के पंजा। और कमल, भैया तीनों यहाँ पर है। पंजा, खुल के पंजा। अच्छा, खुल के पंजा लहराएगा। कमल लहराएगा। साइकिल चलेगी। भैया सभी पार्टियों का जोर बढ़ रहा है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है? आप भी कुछ कहना चाहते हैं? पंजा खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी विकास विश्वास पे चुनाव लड़ रही है। पंजा कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पंजा का अंत हो चुका है। अजय कपूर पूरे में छाया हुआ। पंजा, अजय कपूर। ये माहौल बना हुआ है, जरा दिखाया जाए कि कितना जोश झाड़ू। सभी मतदाताओं में है। कोई झाड़ू कह रहा है, कोई पंजा कह रहा है, कोई कमल कह रहा है, कोई साइकिल कह रहा है। ये है हमारा मतदाता, ये है यूपी का मतदाता, ये है तीसरे चरण का हाल कि क्या कुछ लोग कितने उत्साहित हैं चुनाव को लेकर के। पर फिलहाल के लिए नमस्कार।